मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, आप सबको शुभ इच्छा, हैप्पी थॉट्स। संतुष्टि परमानेंट कैसे आए? मिसिंग क्यों लग रहा है? ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, इसकी कमी है, इसकी कमी है। आदत ही पड़ गई है, जहाँ पर भी हैं वहाँ ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ की कमी है। यहाँ गर्मी है यानी हवा की कमी है, यहाँ ठंडी है, गर्माहट की कमी है, खाना है, अचार की कमी है, सलाद की कमी है, चपाती की कमी है, कोई ना कोई कमी उसको दिखती ही है। किसी भी स्थिति में वो पूर्णता महसूस नहीं करता। मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण से हर काम पूर्ण होते हैं, समय पर होते हैं, ऐसी फीलिंग उसको आती नहीं है, उसको अपूर्णता लगती है। क्योंकि मिसिंग कुछ था नहीं, मिसिंग का लिए एक ही चीज थी, आप खुद। आप मौजूद नहीं हो जब, तब चीजें मिसिंग लगती हैं। आप यानी जो आप एक्चुअली हो, आप मौजूद हो जाओ, फिर देखो क्या कम है, फिर किस चीज की कमी है। आप मौजूद हो गए तो आपको आश्चर्य होता है, पूर्णता महसूस हो रही है। बहुत सारी चीजें दिख रही है मगर आप उनसे मुक्त हैं। आपका जीवन पूर्णता पाने के लिए नहीं है, पूर्णता पाई है इसलिए जी रहे। ऐसा जीवन पूर्णता पाने के लिए नहीं, खुशी पाने के लिए नहीं, खुशी पाई है, संतुष्टि पाई है, इसलिए जी रहे हैं। सेल्फ की इच्छा पूर्ण हो रही है। ईश्वर जिस स्थिति में रख रहा है उसका मजा अंदर आ रहा है, क्योंकि आप मौजूद हो गए। आप मौजूद नहीं थे तो कमियां ही कमियां थी। जो भी पर्सन मिलता है इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये ठिंगना है, ये मोटा है, ये काला है, ये गोरा है, कुछ तो कुछ आप देख ही रहे हैं, कमियां है। मगर ये समाप्त हो गया, कुछ मिसिंग नहीं है, नथिंग इज मिसिंग। मिसिंग का जैसे ही विचार आया तो मन क्या करता है, उस पर यकीन करता है, और यकीन आने के बाद दुख शुरू होता है। अगर आपको विचार आया ये कम है और आपने कहा मैं यकीन करता ही नहीं, कोई दुख ही नहीं आया अंदर। आपके यकीन करने के बाद दुख शुरू होता है। पैसा कम है, दुख शुरू हो गया। स्वास्थ्य कम है, दुख शुरू हो गया। रिश्तों में प्यार कम है, दुख चल रहा है। हुनर कम है, इज्जत कम है, मौके कम है, वीजा कम है, टूर कम है, घूमने को मिल नहीं रहा है, कम है, कम है, कम है। और यकीन कर रहे आप, पूरा यकीन। आप मौजूद हो जाओ, आप आ जाओ, आप वर्तमान में आ जाओ, मैं कौन हूं की हकीकत में आ जाओ। आप मिसिंग थे खाली, बस आपके आने के साथ कमियां समाप्त, संतुष्टि शुरू। ये संतुष्टि की तलाश में तो हर एक भटक रहा है। ये कैसा सार है जीवन मृत्यु का, ये सार नहीं था। जैसे अध्यात्म का सार आप सुनते हो, ईश्वर ही है, तुम हो कि नहीं ये पक्का करो, पता करो। ईश्वर ही था। अपनी ही लीला में ईश्वर कैसे खो जाता है, फिर स्वयं को याद करवाता है, गुरु को लाता है, साक्षात्कार करता है। ये उसकी ही लीला, कृपा, आत्म कृपा हो गई, साक्षात्कार हो गया। आप हैप्पी हार्ट में हो तो सामने वाले के अंदर हैप्पीनेस निर्माण हो सकती है। अगर आप दुख के साथ उसको देख रहे हो तो उनमें खुशी निर्माण नहीं होती है। आप घर जाते हो ना, किसी का मूड खराब रहता है तो आपका भी मूड कम हो जाता है। आप तो गए थे बहुत खुशी से, अब सामने वाले का मूड खराब है,
अभी आप इंतजार करते हो कब इसका मूड अच्छा हो तो मैं अच्छा फील करूं, इंतजार ही करते रहते इसका मूड कैसे ठीक हो। आपका मूड क्यों चला गया? आपको याद रखना है कि मेरी अलाइनमेंट करेक्ट है तो सामने वाले की चेतना बढ़ेगी, उसकी खुशी बढ़ेगी। पहला काम स्वयं को संभालने का है। तो लोग ये गलतियों में चले जाते हैं, सामने वाले के मूड पर ही अपनी खुशी बना लेते हैं। तो ये गलती भी प्रकाश में आएगी कि मैं पूर्ण हूँ और सभी को अलाउ कर रहा हूँ। कुछ लोग दुखी रहना चाहते, कुछ लोग कुछ समय के लिए रोना चाहते हैं। आप उपस्थित रहो प्रेम की नज़र से, हीलिंग की नज़र से, हीलिंग की नज़र से। आप उनको बेचारा करके मत देखो। हॉस्पिटल में जाओ ना किसी से मिलने के लिए, तो हॉस्पिटल में जो पर्सन पड़ा हुआ है उसको देखकर क्या भाव आता है, बेचारा, और आपको भी दुख होने लगता है, मगर उससे फिर आपने कोई मदद नहीं की। उसकी हीलिंग शुरू हो जाएगी अगर उसकी चेतना बढ़ेगी। और उसके अंदर के डॉक्टर को कैसे देखोगे आप? हर एक के अंदर वही डॉक्टर है जो स्वास्थ्य देता है, जिसका प्रेजेंस, जिसका होना, आप उसे इनकरेज करते हो। जागो, ठीक हो जाओगे तुम। तो अंदर के डॉक्टर को आप पुकार दोगे, अंदर के सेल्फ को आप पुकार दोगे, क्योंकि आप क्लैरिटी में खड़े हो उधर। अगर आप क्लैरिटी में नहीं हो ना तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, और आपका डिस्टर्बेंस कोई मदद नहीं करता। आप जो भी कमियां देख रहे हो आपके विश्वास की वजह से, तो विश्वास ही बदल जाएगा। सब भरपूर है, देयर इज इनफ, सबके लिए है। ईश्वर ने जो दुनिया बनाई कम बनाया नहीं है, कुछ सब है। तो चिंताएं जो लेकर बैठा ना इंसान चिंताओं पर अंदर काम नहीं कर रहा है, बाहर काम कर रहा है। एक्चुअली काम अंदर करना है, चिंता पर काम अंदर करना, तो बाहर रिजल्ट आने ही वाली है। अंदर क्रोध पर काम करना है, बाहर रिजल्ट आने ही वाली है। बाहर से आयु को छुपाने के लिए, आयु को छुपाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। बाल सफ़ेद न दिखे, चेहरा ऐसा न दिखे, कपड़े ऐसे ऐसे पहने ताकि किसी को ये पता न चले, वो पता न चले, छुपाने के लिए, आयु न दिखे। मगर ये आउटसाइड इन है, इनसाइड आउट, यानी कि चिंता आपकी आयु को खा जाती है। चिंता आपकी आयु को खा जाती है, उस पर काम करो। क्रोध आपकी बुद्धि को खा जाता है, उस पर काम करो, तो बुद्धि अच्छा काम करेगी, ज़मीर काम करेगा, विवेक काम करेगा। अंदर काम करो, बाहर रिजल्ट आपको आने ही वाली है। तो जो भी बातें आपको इस वक्त बताई गई उसके अनुसार अंदर काम किया, आप निश्चिंत रहना सीख जाएंगे। आप ऐसे आनंद में बैठेंगे जैसे इस हॉल में बैठे हो ना आप, अभी कैसा लग रहा है, वैसे ही आप जिस भी हॉल में रहोगे, सिर्फ यहाँ के हॉल में नहीं, पीस हॉल में नहीं, घर के भी हॉल में बैठोगे, उधर भी ऐसे बैठ सकते हो। ईश्वर जिस हाल में रखे उसमें खुश रह सकते हो। ईश्वर जिस हाल में रखे आपको, तो फिर ये तरीका सीख लिया। कुछ लोगों से शेयरिंग भी होगी, तो कुछ खोजी विचार सेवा देने वाले हैं, सभी सुने, शिफ्टिंग पाएं। आज के संदेश में जो तैयारी हुई है, क्या बिल्कुल क्लियर हो चुका? कुछ बातें आएंगी शेयरिंग में, सब लाभ लें इसका। हाँ, नमस्ते सरश्री। तो सुस्मिता हूँ, हाँ, यूएस में रहती हूँ, जॉब करती हूँ, बच्चे हैं, हस्बैंड है। हाँ, काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था कि रूटीन कर रही हूँ, उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, यस, बच्चे आते हैं, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, सुलाती हूँ, बस वही है। हाँ, उसके आगे और क्या है? यही तो नहीं हो सकता, हाँ, है ना? तो वो बहुत टाइम से मुझे लग रहा था अंदर, और इसी की खोज में ये मैं आई।
पहले 3 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ विचार पार्क किए, हॉरिजॉन्टल विचार नहीं आए। मेरा दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता था। हाँ। कुछ ऐसे 2-3 ही इंसिडेंसेस थे, मुझे बहुत बुरा लगता था उनके बारे में। वो बस विचार रह गए, उतना Yes. इंटेंसिटी उसका बुरा लगने का नहीं रहा। हाँ, और भी हाँ। काफ़ी सारे बोझ उतर गए। Yes. लास्ट 3 दिन आपने जो समझाया वो बहुत अच्छे से समझ आया। हाँ। पर लास्ट का 2 दिन जो है सर, वो ऐसा लग रहा है आप जो बोल रहे हो, जो मैं पाने के लिए यहाँ आई हूँ, वो छूट रहा है हाथ से मेरे। हाँ पता नहीं। हाँ हाँ। तो कुछ भी नहीं छूट रहा है, मिसिंग नहीं है कुछ भी। जो है वो पहले से ही था। अंधेरे में कोट टंगा हुआ, लग रहा था कोई पर्सन खड़ा है उधर, और जाकर देखा, क्या पता चला जो गायब हो गया वो पहले से ही नहीं था, जो मिला वो पहले से ही था। तो ये कहीं जाता नहीं है। ये जो विचारों के साथ कुछ बातें मन यकीन करेगा, क्लियर होगा, फिर से कोई विचार आ जाएगा, उस दुविधा में फंस जाएगा। तो ये जो है ना, ये एक साइकिल है। जैसे गेंद को हमने नीचे फेंका तो वो नीचे गिरती है, वापस ऊपर आती है, फिर वापस नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। ऐसा कर करके फिर वो रेस्ट पोजीशन में पहुंचती है। तो कई बार उसका उठना गिरना देखो साक्षी भाव से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर जो भी क्षमा साधना के साथ कुछ लकीरें खत्म हुई, कुछ मंद हुई हैं, उसका रिजल्ट्स आप देखते जाओ, यकीन बढ़ते जाएगा। तो निश्चिंत होकर जाओ, कोई भी स्टैंपिंग मत करके जाओ, क्योंकि कोई भी विचार पर स्टैंपिंग हो गई ना, ऐसा ही है, मन में विचार आ जाता है कोई, करे भविष्य में ऐसा हो गया, तो फिर वो स्टैंपिंग होने की वजह से जो डर आ जाता है, तो आप स्टैंपिंग नहीं करते हो ना, तो उस विचार को मौका नहीं मिलता है आपको सताने का। तो इंसान दूसरों से ज़्यादा खुद को सता रहा होता। दूसरों ने कम सताया, हमारे ही विचारों पर स्टैंपिंग करके हमने खुद को सताया है। तो ये आदत जो है ना स्टैम्प करने की, वो आदत छोड़ देना है। एनवलप खुला रखो, विचार पास होने दो, जाने दो। नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये स्थिति आई ना, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आती है? जो गया है अंदर वो काम करेगा। ठीक है, हाँ हाँ यस, हाँ बढ़िया। हैप्पी थॉट्स, यस, हाँ हैप्पी हैप्पी थॉट। मेरे पेरेंट्स ये ऑर्गेनाइजेशन से बहुत टाइम से जुड़े हुए थे। हाँ। बहुत टाइम से मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे करोगी तो अच्छा लगेगा। मैं कभी ऐसे इंटरेस्ट नहीं था, फिर कुछ हुआ ऐसे जीवन में, बहुत नेगेटिविटी आने लग गई। हाँ। बड़े होती गई तो क्लैरिटी नहीं था क्या करना है, क्वेश्चंस आने लग गए, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मुझे क्या करना है, क्या पर्पस है, मुझे जो सोचा, मुझे जो करना है उससे मुझे कुछ खुशी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो वो सब मतलब यहाँ पे आई। फिर मेरे डैड फादर्स डे के लिए ऐसे ही वो मुझे संपूर्ण लक्ष्य शिविर के लिए लेके गए थे तेजस्थान में उनके। तो वहाँ पे थोड़ा लगा कि अगर ये सीखा समझा जो है उसको अप्लाई किया तो बहुत जो है चल रहा है लाइफ, बहुत चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आई फिर, और बहुत अच्छा लग रहा है। तेजस्थान में जब गए तो जो नेगेटिव थॉट्स थे इतने कम हो गए। उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए। जो डिस्कवरी ऑफ सेल्फ था, जो मुझे लगा वो होएगा, उसका मीनिंग बहुत अलग यहाँ पे आके सीखा और वो बहुत अच्छा लगा। अभी जाएंगे वापस घर पे तो रियल एग्जाम चालू होएगा। साक्षी होकर कैसे देखना है। पेरेंट्स ने गिफ्ट दी है ना, कितनी उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। यस, हाँ। तो अभी लग रहा है कि मुझे कंटिन्यू करना है, श्रवण करना है और सीखना है। मैं लाइफ और बेटर करनी है मुझे। बहुत अच्छा है ये उम्र में ही ये बातें समझ पाना और इसी के सहारे आगे अपना जीवन बनाना, क्योंकि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना है, वरना एक
दिख रहा है ना जो संसार में, समाज में, बस लोगों के लिए और कोई जीवन है ही नहीं, उनको दिखने लग जाए कैसा हमारा जीवन बन सकता है और कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर कि ये ज़्यादा श्रेष्ठ, स्त्रियां ज़्यादा श्रेष्ठ है कि पुरुष ज़्यादा श्रेष्ठ है, फेमिनिज्म लेकर बैठ के ये ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो आपस में झगड़ते रहते हैं। मान्यताएं इतनी बैठ गई है ना, दोनों के पार क्या होता है, कोई भी इज्म में न जाते हुए आप जो हो इन जेंडर्स से ऊपर हो, वहाँ से ऑपरेट होना, वहाँ से निर्णय लेना, वरना तो अंदर मन कोसते रहता है, दूसरों को भी कोसते रहता है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके खिलाफ भी बड़बड़ करते रहता है, एक अंदर कैओस होता है। अभी बहुत एक क्लियर पाथ मिला है, इसी थिंकिंग के साथ मनमानी कोई होगी नहीं मन की, वरना मन जो है ना अपनी पुरानी मान्यताओं के हिसाब से वही विचार लाता है। तो ये जो तैयारी हुई है बहुत ही सुंदर तैयारी हुई है, इससे जो नया निर्माण होना चाहता है, सेल्फ आपके अंदर क्या क्रिएट करना चाहता है वो देखो। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी था। मेरे फैमिली से जुड़ी हुई है, मेरे भाई, मेरे भाभी जी, बहन वगैरह सब कर चुके हैं। मैं एक पहले आना नहीं चाहता था, मैं बोलता था नहीं है नहीं है, क्योंकि मेरे मन में बहुत चिंता है, बहुत गुफाएं थी। बहुत ये था कि नहीं अरे करूँगा, देखेंगे, करेंगे। मैं आपके सीडीज वीडियोस यूट्यूब पे देखता था, वो 15 मिनट मुझे अच्छा लगता था। बट जैसे मैं यहाँ आ गया, पहले 2-3 दिन इतना अच्छा लगा, लास्ट डे तक मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि नहीं, जैसे पहली बारिश होती है, मिट्टी का स्मेल आता है, वो मैं लाइफ टाइम के लिए यहाँ से लेके जा रहा हूँ। लेकिन आज भी अभी ठीक है, लेकिन कभी कभी अभी तेजस्थान से आवाज़ आती है, अरे तुम जा रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आगे गुफा आएगी तब क्या करोगे, आगे दुख का गुफा है, डर का गुफा है। तो वो थोड़ा कहीं तो मुझे तेजस्थान से कहीं 2-3 मिनट के लिए वो डाइवर्ट हो जाता है। फिर आता है अरे नहीं आपको आना है, वो आपको सक्सेस मिलेगा, तुम करते रहो, करते रहो, तुम्हारे पास से वो मेल जो सुगंध है वो कोई नहीं छीनेगा, तुम डटे रहो। सरश्री जी का आशीर्वाद करो। बट अगले 15-20 मिनट फिर से विचार आता। यस, तो उसको परफेक्टली नॉर्मल समझो, इसको परफेक्टली नॉर्मल समझना। एक लेडी जाती है ना डॉक्टर के पास, गर्भवती है, मुझे ये दर्द होता है, वो दर्द होता है, उल्टी के जैसा फील होता है, ये चीज़ न खाऊं या यही चीज़ें ही खाऊं, ऐसा होता है, ऐसे ये 15-20 चीज़ें बताती है। डॉक्टर सब लिखते जाता है, इनमें क्या बोलता है, परफेक्टली नॉर्मल। मतलब आप एक बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं, ये तो होगा ही, ये नॉर्मल है। मन तो पूरी कोशिश करेगा, अरे ये नया रूटीन बना रहा है, ये नया जीवन जीने जा रहा है, मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म, पुराने का अस्तित्व ही खत्म, तो विचार आएंगे। ये रियाज है, रियाज करते करते ना हम जीवन संगीत में सेट हो जाते हैं। वॉच वेट विद वंडर के साथ अभी जो चल रहा है माहौल, उसमें मन जब भी आपको सब बोले तो उसको क्या बताना है, वॉच वेट विथ वंडर, कि ये वंडर्स हमारे जीवन में होना चाहते हैं। हम तुरंत यकीन कर लेते हैं गलत विचारों पर, तो उन पर यकीन नहीं करना है, खाली नो स्टैंपिंग। खास आपके लिए संतुलित जीवन संगीत सीखें आओ मिलकर, संतुलित जीवन संगीत सीखें आओ। संगीत है ये, संगीत। इसका एक ही मंत्र है, वॉच वेट विथ वंडर। इसका एक ही मंत्र है, वॉच वेट विथ वंडर। खुश रह कर देखें हर घटना, धीरज सबसे ऊपर। खुश रह कर देखें हर घटना, धीरज सबसे ऊपर। इसका एक ही मंत्र है, वॉच वेट विथ वंडर। इसका एक ही मंत्र है, वॉच वेट विथ वंडर। गुरुजी को प्रणाम। सर मैं नागपुर से आया हूँ। और मैंने यहाँ पे आने के बाद में जो स्वीकार का मंत्र सुना सीखा यहाँ पे, हम लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, कोई भी चीज़ के लिए जो है स्वीकार ही नहीं करते थे, इसीलिए हम लोग बहुत से दुखों का कारण हम लोग खुद ही बन जाते थे। और पहले दिन में ही हम लोगों ने सुना कि देखा कि स्वीकार करने से हम लोग कितना फ्री हो जाते हैं।
हर चीज़ को स्वीकार करते हैं। उसके बाद में जो क्षमा का जो मंत्र है, क्षमा के मंत्र से जो हमारे अंदर में लकीरें बनी थी, क्षमा के डस्टर से जो है पूरी लकीरें जो है मिट गई है। उससे जितना भी हम शरीर में जो मन में जो भारीपन था पूरा हल्का हो गया। हाँ। आनंद और प्रेम से बिल्कुल एकदम मस्त लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया है। यस, हैप्पी थॉट सर। हैप्पी थॉट। पिछले कुछ सालों से मेरा आय इतना बढ़ गया था, क्योंकि मैं आई एम ए डेंटिस्ट, तो मुझे लग रहा था कि मेरा सबसे बड़ा क्लिनिक है नगर डिस्ट्रिक्ट में। मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं बहुत टाइम पे हर एक चीज़ करता हूँ। तो इतना बड़ा हो गया था आय, मैं किसी का सुनता नहीं था। जो भी चाहिए मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो मैं हर एक के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित होता था। छोटी छोटी चीज़ों पे क्रोधित होता था। तो और एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑल वेल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब मेरे फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली साउंड, बट समथिंग इज मिसिंग। पूरा फुलनेस लगता था हार्ट में, कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ अच्छा है पर कुछ तो है जो मिसिंग है। वो सब ऐसे ही लग रहा था। तो मेरी वाइफ ने मुझे लास्ट ये किया कि मैं बोलती हूँ इसके लिए आप जाओ और ये अनुभव लेके आओ कि क्या है, मतलब आपका जो आय इतना बड़ा हो गया है, कुछ नहीं है। आपको जो लगता है मैं वो कुछ नहीं है। हम धूल की मिट्टी की एक कण के बराबर भी नहीं है। आपको जो लग रहा है वो पूरा सेटल हो जाएगा नीचे, और आप जो आय है वो वी में बदल जाएगा। सब जो अपना सिस्टम है, जो असिस्टेंट लोग हैं, उनके साथ भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनको आप बहुत दो छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करते हो, ये करते हो, कम होता जाएगा। तो लास्ट 4-5 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है, नॉट 100% बट अभी 50-60% मेरा जो क्रोध है, भावना है, कम हो गई है। क्रोध जो है ना बुद्धि को खा जाता है। आपको चाहिए विवेकानंद, विवेक का आनंद, जमीर का आनंद। हमारा जमीर क्या बोलना बंद कर चुका कि क्रोध करने के पीछे क्या कारण है, कौन सी इच्छा में बाधा पड़ रही है। मैं श्रेष्ठ हूँ, इनको भी वैसे ही होना चाहिए, ये भी ऐसे ही करना चाहिए। परफेक्शनिस्ट लोग बहुत दुखी है। जो भी परफेक्ट लोग होते हैं ना, परफेक्शनिस्ट बोलते हैं उनको। सब काम जैसे मैं करता हूँ ना, उनको भी करना चाहिए। वो वैसा क्यों नहीं कर रहे जबकि मैं कर रहा हूँ? तो बहुत क्रोध करते थे। उनका विवेक जो है ना मंद हो जाता है। तो अभी विवेक को वापस से पूरा जागृत करना है, तो विवेकानंद मिलता है। हैप्पी था। कोटि प्रणाम सर श्री। हाँ। मेरी जर्नी कुछ साल पहले स्टार्ट हुई थी। मैं एक रिसर्च कर रहा था, मुझे इंटरेस्ट है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में, और वो रिसर्च करते करते मुझे आपका पता चला। आपके मैंने फिर वीडियोस स्टार्ट करे देखना, उसमें से मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। और उसमें से मुझे ये भी पता चला कि साइंस के पीछे भी आध्यात्म है, जो आप दे रहे हैं। हाँ। जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उसके पीछे आध्यात्म है, वो लेना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि परम ज्ञान शिविर ज्वाइन करते हैं, तो करूँ या ना करूँ वो दुविधा में था। बट इस MSY का जन्मदिन है जुलाई में, तो मैंने सोचा कि खुद को खुद एक गिफ्ट देते हैं। बट ये जो गिफ्ट मिला है मुझे 5 दिनों के बाद, वो 30-35 साल जो कुछ हुए हैं उसमें से सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे मिला है। खुद से पहचान हुई है। और मैं जब आया था बहुत और थिंकिंग कर रहा था, कुछ स्ट्रेस था, और यहाँ आया तो थोड़ा खालीपन महसूस कर रहा हूँ। जो मैं था आया था वो डाइल्यूट हुआ है, और फीलिंग वेरी रिलैक्स। बहुत बढ़िया हुआ। विज्ञान और तेज ज्ञान कॉम्बिनेशन मिल गया आपको। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या नई सीन आती है, एक विकास एक तेज विकास, दोनों की कॉम्बिनेशन से पूर्णता है। तो बेस्ट गिफ्ट जो मिली है, इसका आश्चर्य रोज देखो। कुछ गिफ्ट मिलती है ना हमें, फिर अगले दिन अगले हफ्ते अगले महीने वो गिफ्ट उतना आनंद नहीं देती। ये गिफ्ट कैसे, जितनी बार खोलोगे आनंद बढ़ते रहेगा। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। हैप्पी थॉट। यहाँ आने के बाद इतनी शांति अनुभव कर रहा हूँ। हाँ। मोबाइल से दूर, किसी से बातें नहीं की। इट वॉज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड मुझे ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ से जब जाएंगे हम,
तो ये जो ज्ञान है बाहर भी प्रसारित करने की हम कोशिश करेंगे। और मन की बात यह है कि ये सब चीज़ें हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए। क्योंकि हर बंदा हर चीज़ों के पीछे भाग रहा है, बट अंत में पता नहीं चलता कि कहाँ भाग रहा है। और मैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे लगता है मैं अपने हर ट्रेनिंग में ये कोशिश करूँगा आपकी बातें इंक्लूड करने की, बिकॉज आज की एजुकेशन सिस्टम और जो चल रहा है ये बातें इंक्लूड नहीं है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ बिग प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है आपके विचार बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे, 201 देशों में जाएंगे। थैंक यू बहुत अच्छा। बढ़िया है। सेल्फ की इच्छा कैसे, क्योंकि हर शरीर में यूनिवर्सल आय एक ही है, सभी में वो चेतना ऊपर उठना चाहती है। कैसे निमित्त बनते हैं शरीर, तो अंदर से तेज स्थान से विचार आने लगे हैं, उसको देखना है कैसे वो वृक्ष बनता है। बहुत सही है। यस, हैप्पी थॉट्स। प्रथम आपको कोटि कोटि प्रणाम सर श्री। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ही मुझे यहाँ भेजा है, वही मेरे सत्यमुख है। बहुत बोझ लेके आई थी एक्चुअली मैं। दिमाग पूरा हमेशा कंफ्यूजन से भरा हुआ, चिड़चिड़ापन। केवल संतोष नहीं था। संतोषी के बाद सिर्फ नाम की संतोषी रह गई थी मैं। दिमाग में पूरा ऐसे भरा हुआ था, कंफ्यूजन, क्या करूँ क्या नहीं। जिस प्रोजेक्ट पे अब काम कर रही हूँ पिछले 1.5 साल से, उसमें भी कुछ क्लियरेंस नहीं था, करूँ या ना करूँ। सक्सेस भी नहीं, मतलब इतना नहीं जितना मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपने बोला परफेक्शनिस्ट जो होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो घर पे हमेशा हर चीज़ मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन रहती थी जो अभी टूट गई है पूरी तरह से। और स्वीकार जो मंत्र आपने दिया है वो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पाई हूँ कि जो कोई है मेरी लाइफ में और जो कोई आएगा, जो भी लोग आएंगे जाएंगे, उनको उनके स्वभाव जैसे भी वो है वैसे एक्सेप्ट करना है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से अभी जान गई हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ से मैं जो कुछ लेके जा रही हूँ वो इतना सारा मैं लेके जा रही हूँ, मैं भर भर के जा रही हूँ, तो लोगों को देना मेरा कर्तव्य मैं समझती हूँ। और जितना दिमाग में लेके आई थी सब कुछ मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। बढ़िया। यस, देखो अगली सीन। हैप्पी थॉट्स। मेरा नाम युक्ति सदरानी है। मैं रायपुर से आई हूँ। मेरे अंदर बहुत नेगेटिव विचार आते थे, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी हमेशा, और मैं ईश्वर को बोलती थी कि मेरी लाइफ आपने ऐसी क्यों बनाई है, इतनी नेगेटिव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट यहाँ आके बहुत आनंद आया, सारे थॉट्स एकदम पूरे ख़त्म हो गए, यहाँ आके पूरे पॉजिटिव थॉट्स चालू हो गए। मैं पापा को देखती थी, आपके प्रवचन सुनते थे, उन्होंने कहा तुम चलो वहाँ पे, तुमको बहुत आनंद आएगा, तुम्हारे सारे थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। रूटीन वही रहती थी, कॉलेज जाओ, ट्यूशन जाओ, बस। और पता नहीं था कि लाइफ में क्या करना है। तो वही रूटीन चलती रहती थी। आज पता चला लाइफ में वही नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना है, युक्ति को मुक्ति चाहिए। यस, बहुत बढ़िया। अब मुक्ति की युक्ति मिल गई। आज समझ में आया, बहुत अच्छा लगा ये शिविर करके। मैं पापा को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ चलो। फादर्स डे कैसे मनाना चाहिए, ऐसे मनाना चाहिए। यस जी, आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने बहुत सरल शब्दों में मुझे समझाया कि लाइफ बहुत अच्छी है, आप नेगेटिव मत सोचो। आपको बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत सही समझा है। इसी के साथ नए वंडर्स देखो लाइफ के, फिर शेयर करना आकर जी। बढ़िया। हैप्पी थॉट्स। यस। तो यहाँ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जो भी बातें पूरे शिविर में आपने सुनी, सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। आज के युग में स्ट्रेस हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, जहां हर कोई किसी न किसी काम के बारे में अथवा स्वास्थ्य, पैसा या रिश्तों को लेकर चिंतित रहता है। मनुष्य के जीवन में स्ट्रेस का अधिक होना भी एक गंभीर समस्या है।
जो भविष्य में विकार का रूप धारण कर सकती है। स्ट्रेस के कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे अस्वस्थता, असंतुलन और मनोवैज्ञानिक समस्याएं। इसलिए स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल को अपनाना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल को अपनाकर हम स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। लेकिन यह करें भी तो कैसे? इसलिए स्ट्रेस मुक्त जीवन का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए ध्यान एक कारगर उपाय है। इसके जवाब के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर श्री निर्मित हैप्पी थॉट्स मेडिटेशन, द मास्टर की फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग इस निःशुल्क यानी फ्री ऑनलाइन ध्यान शिविर का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है रविवार 28 अप्रैल 2024 दोपहर 1 से 4:30। तो स्ट्रेस फ्री लिविंग की मास्टर की पाने के लिए आज ही इस ध्यान शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। क्या आप मानते हैं कि स्थायी खुशी का स्रोत आपके ही अंदर है? क्या आप उस स्रोत को सदा अनुभव करने की इच्छा रखते हैं? क्या आप स्रोत से तालमेल बिठाकर भय मुक्त एवं चिंता मुक्त जीवन की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं? रजिस्टर करें महा आसमानी परम ज्ञान शिविर इस 5 दिवसीय निवासी शिविर में। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 22 से 26 मई 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।